विजय जी, भाई सचिन पायलट को क्या दिक्कत है? हम लोग क्यों बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि वो पार्टी छोड़ने वाले हैं? उनको खंडन क्यों नहीं कर रहे वो? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे तो लगता है कायदे से खंडन करना चाहिए और खंडन करने में कुछ गलत भी नहीं है। और ये आशंका जाहिर करना कि इससे अशोक गहलोत खेमे को फायदा हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि बार बार एक बड़ा वर्ग ये भी कह रहा है कि सचिन पायलट ये खबरें प्लांट करा रहे हैं ताकि वो आला कमान पर दबाव डालें। लेकिन आज इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर छपी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगा कि वेणुगोपाल ने मंडे को देर रात सचिन पायलट से लंबे समय फोन पर बात की, पिछले 5 दिन में तीसरी बार फोन पर बात की। आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आला कमान चाह रहा है कि ये जो 3 मांग पर जो सचिन पायलट अड़े हुए हैं, इसको 1.5 पर ले आए, यानी 1.5 मांग सचिन पायलट छोड़ दें और अशोक गहलोत जो अभी तीनों मांगों को रिजेक्ट कर रहे हैं उसमें से 1.5 मांग मान ले। तो मसला ये 3 बनाम 1.5 पर अटक गया लगता है। और इस हिसाब से देखा जाए तो सचिन पायलट ने एक मांग तो करीब करीब छोड़ दी है मुझे, क्योंकि टोंक में उन्होंने कहा था जब वो 31 मई को गए थे कि आरपीएससी में पद खाली पड़े हैं, वो भरे जाने चाहिए और वहां पर अफसरों की नियुक्ति का तरीका बदलना चाहिए। यानी जो आरपीएससी भंग करके पुनर्गठित वाली वो चीज उन्होंने छोड़ दी है मोटे तौर पर। वो भी जानते हैं वो संवैधानिक प्रक्रिया है और तमाम चीजें हैं। दूसरा विजय जी, हमारे बहुत सारे दर्शक जो राजस्थान के बाहर के होंगे उनको शायद ये 3 शर्तें ना मालूम हो। अगर आप एक बार हल्का सुन के उनको बता दें हमारे दर्शकों के सामने, फिर अपनी बात रखें, ज्यादा बेहतर लगेगा। प्लीज हाँ, एक मैं बार बता। उसी पर आ रहा था। एक शर्त ये थी। अब दूसरी शर्त ये थी कि जो पेपर लीक होने के कारण जिन परीक्षार्थियों को उसका नुकसान उठाना पड़ा, उनका खामियाजा हो, उसकी पूर्ति हो, कुछ फीस उनकी लौटाई जाए। इसको अशोक गहलोत मानसिक दिवालियापन का प्रतीक बता चुके हैं। यानी ये मांग तो करीब करीब लगता है पूरी होने वाली नहीं है। इसकी भरपाई दूसरे तरीके से हो सकती है अगर दोनों पक्ष चाहें। जैसा अशोक गहलोत ने अभी हाल में ऐलान किया था कि वन टाइम फीस होगी, उसके बाद बार बार फीस नहीं देनी पड़ेगी एग्जामिनेशन की। उसके साथ साथ कुछ और चीजें वो जोड़ सकते हैं जिससे परीक्षार्थियों को फायदा हो। 1 लाख नौकरियां देने का जो सिलसिला है उसमें तेजी लाई जा सकती है। आखिर बेरोजगार अंत में तो नौकरी चाहता है और नौकरियां तेजी से मिलना शुरू होंगी तो चीजें कुछ मामूल पर आ सकती हैं और दोनों पक्षों को फायदा हो सकता है। अब एक मांग अड़ी है कि वसुंधरा राजे के शासनकाल में जो कथित तौर पर 45,000 करोड़ का घोटाला हुआ उसकी जांच कराई जाए। यहां पर मसला अटका है। अब आसान काम है कि कोई रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से आप जांच करवा लीजिए, आसान चीज है। लेकिन इसका पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं, ऐसा अशोक गहलोत खेमे को लगता है कि सचिन की फिर जीत इस रूप में होगी। देखो, मैं ना कहता था सचिन पायलट, मैं ना कहता था कि अशोक गहलोत और वसुंधरा पर्दे के पीछे मिले हुए हैं, मैं ना कहता था कि 4.5 साल से ये बचाव करने में लगे हुए हैं। तो ये सारी अशोक गहलोत की सरकार को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश हो जाएगी। और 4.5 साल में अशोक गहलोत ने जहां जहां तक पार्टी को लेकर गए हैं और अपनी जो तमाम योजनाएं, उन पर कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा हथियार मिल जाएगा। तो ये चीज मांग पूरी नहीं हो पाएगी। कैसे हो पाएगी ये एक मुश्किल सवाल है। हालांकि लोग कहते हैं साहब बर्लिन की दीवार टूट सकती है, वीपी सिंह के साथ कम्युनिस्ट पार्टी वाले और बीजेपी वाले एक साथ मिलकर जा सकते हैं। तो ऐसा कौन सा भारी मसला है जो हल नहीं हो सकता। लेकिन दोनों नेता तय तो करें कि राजस्थान राहुल गांधी की झोली में डालना है। दोनों नेता तय करें कि 2 बार से शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है कि 25 की 25 लोकसभा सीटें कांग्रेस हार रही है, तो कम से कम 5, 8, 10 तो जीतें। तो ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि इसमें वेणुगोपाल ने जो बातचीत की है 3 बार फोन पे, जैसा इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, और 1.5 तक बात कही है कि आला कमान चाहता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मुझे लगता है टर्न इसके अंदर टर्न आ सकता है अगर यहां से कुछ। विजय जी, क्या सचिन पायलट वाकई में पार्टी छोड़ना चाहते हैं, पार्टी तोड़ना चाहते हैं? देखिए, उनके समर्थकों से बात हुई, उन्होंने कतई इस बात से इनकार किया। मेरी भी पिछले महीने उनसे मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने भी साफ इनकार किया था कि पार्टी छोड़ने का, पार्टी को छोड़कर जाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन हर कोई नेता, अब चक्कर क्या है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। 3 मांगों पर अड़े हैं, बुरी तरह से अड़े हुए हैं, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। अगर वो ये 3 मांगों पर थोड़ा सा लचीलापन ले आते और इसके बदले में कोई और पद की चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बना दो या कुछ हो जाए, तो फिर एक कहानी अलग हो सकती थी।
अब मुझे कभी कभी लगता है कि 3 मांगों पर इसलिए भी अड़े हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर कांग्रेस में कुछ नहीं मिला, वैसे भी उनको शायद लगता है कांग्रेस से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो अंत में जब खुद की पार्टी बनानी पड़ेगी तो ये 3 मांगे उनकी पार्टी का आधार होंगी। 3 मांगों के आधार पर वो आगे की राजनीति राजस्थान में करेंगे, इसलिए भी वो इन 3 मांगों को कतई किसी सूरत में छोड़ नहीं सकते, मुझे ऐसा लगता है। आपसे आखिरी बार, सचिन पायलट आपको लगता है कि 11 तारीख को अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे जिस तरीके से अखबारों में खबरें आ रही? नहीं, मुझे नहीं लगता कतई कि 11 तारीख को वो अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे। मुझे ये भी नहीं लगता कि वो कोई भारी भरकम भीड़ इकट्ठी करके, जैसा हर साल होता है उसके मुकाबले दुगनी भीड़ हो जाएगी राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर। एक मूर्ति है जो 1.5 साल से उसका अनावरण नहीं हुआ। ये अनावरण क्यों नहीं हुआ 1.5 साल से, ये मेरे लिए थोड़ा हैरानी के विषय है। उनकी राजेश पायलट की उस मूर्ति का अनावरण हो जाएगा। मुझे आज की तारीख में नहीं लगता कि वो कुछ भी ऐसा करेंगे। और अभी जो मेरी भटाना के अंदर ऐसी कोई टेंट कुर्सियां भी बड़े पैमाने पर आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।